सबसे अहम खबर के साथ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज आज शपथ लेने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, एडवोकेट केवी विश्वनाथन नए जज के तौर पर आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा, वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है। शपथ समारोह आज सुबह 10:30 पर होगा। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग भी की जाएगी। ये भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए केंद्र से सिफारिश की थी। तो बड़ा अहम दिन है आज, आपको बता दें 2 नए जज आज शपथ लेने जा रहे हैं। कॉलेजियम की सिफारिश पर केंद्र ने 48 घंटे में नाम पर मुहर लगा दी है। तो नए जज आज शपथ ग्रहण करेंगे। 10:30 का जो समय है वो तय किया गया है इन 2 नए जजों की नियुक्ति को लेकर। तो केवी विश्वनाथन, जस्टिस प्रशांत मिश्रा आज शपथ लेने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, एडवोकेट केवी विश्वनाथन नए जज के तौर पर आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है। ये कार्यक्रम आपको बता दें आज सुबह 10:30 पर होगा। बीजेपी नेता ओपी चौधरी जी हमारे साथ जुड़ गए। चौधरी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और सुप्रीम कोर्ट के 2 नए जज आज शपथ लेने जा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? जी, बहुत एक गर्व का विषय है मैडम जी। और आदरणीय प्रशांत मिश्रा साहब मेरे गृह जिला से आते हैं, मेरे गृह जिला रायगढ़ से आते हैं। और जी एक मिनट, हमारे प्रशांत मिश्रा जी मेरे गृह जिला रायगढ़ से आते हैं और हम सब के लिए बड़े प्राइड का मोमेंट है, पूरे रायगढ़ के लिए, पूरे छत्तीसगढ़ के लिए, कि हमारे प्रदेश के, हमारे रायगढ़ की माटी से एक होनहार व्यक्ति के रूप में वो निकले। और पहले वो सरकार में एडवोकेट जनरल भी रहे, फिर उसके पश्चात वो हाई कोर्ट के जज भी बने और हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बने और सुप्रीम कोर्ट के आज जज के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। इससे बड़ा प्राइड का मोमेंट हम रायगढ़ वासियों के लिए, छत्तीसगढ़ वालों के लिए नहीं हो सकता। बिल्कुल प्राउड का मोमेंट है, गौरव का भी विषय है। छत्तीसगढ़ का नाम रोशन जो है वो करते हुए नजर आए हैं। जी मैम, जी मैम। चौधरी जी, ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जिस तरह से आपने भी कहा कि गौरव का विषय है, कभी आपकी मुलाकात हुई उनसे, कोई ऐसा वाक्य आपको याद हो? जी, वो तो मेरे गृह जिला से आते हैं, तो शुरू से ही मैं मिलते रहा हूँ और करीब 15-20 सालों से मेरी मुलाकात होती थी अनौपचारिक रूप से। और पहले वो एक एडवोकेट के रूप में, एडिशनल एडवोकेट जनरल के रूप में काम करते थे और फिर एडवोकेट जनरल के रूप में उन्होंने काम किया। 2006 में जब मैं कटघोरा में प्रोबेशनर के तौर पे ट्रेनी IAS के रूप में प्रोबेशन में था, ट्रेनिंग में था, तब कटघोरा में SDM के रूप में मैं काम करता था। और वहाँ पे बड़े बड़े कारपोरेट इशू होते थे, कारपोरेट कई तरह के फाइट चलते रहते थे। उसमें जो फाइट होते रहते थे उसमें वो बड़े बड़े केस को हैंडल करते थे और मैं SDM के तौर पे शुरुआती अपने नौकरी के दिनों में वहाँ जाया करता था। और जब वहाँ पर जाता था तो बड़े कूल अंदाज से एक नया बच्चा भी कोई आया है तो उसको लगातार मोटिवेट करते हुए, लगातार तथ्यों को, कानूनी विषयों को मुझे समझाते हुए कि कैसे इस केस को अच्छे तरीके से हैंडल करना है, इस पर वो बताते थे। और बड़ा अच्छा फील होता था, कॉन्फिडेंट महसूस करता था मैं भी, और सीखने को मिलता था। सबसे बड़ी बात कि उनके सामने जब भी मैं जाता था, बड़े बड़े कारपोरेट इशूज थे, जैसे आर्यन कोलवासरीज का, मारुतिस का, ACCL के बहुत बड़े बड़े इशू होते थे और बहुत बड़े लीगल कॉम्प्लिकेशंस होते थे, फॉरेस्ट एक्ट के, ट्राइबल एक्ट के, शेड्यूल्ड एरिया के प्रोविजंस के, बहुत सारे एक्ट में कॉम्प्लिकेशंस होते थे। तो एक सुलझे हुए विधिवेत्ता के रूप में, कानून के ज्ञाता के रूप में
वो हम लोगों को पूरा बताते थे, सिखाते थे और इस तरीके से वो बहुत कुछ सीखने को मिलता था और बहुत मुझे उन्होंने हमेशा पॉजिटिव थॉट दिया, मोटिवेट किया और बाद में वो जस्टिस बन गए। तो थोड़ा सा प्रशासन के नजरिए से औपचारिक रूप से तो मैं दूरी ही बरतता था, बट कई ओकेजन्स होते थे जैसे उनके यहाँ कोई मैरिज है या कुछ है तो अनौपचारिक मुलाकातें जरूर मैं करता रहता था और उनका आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता था एक बड़े के रूप। बिल्कुल, तो सुलझे हुए और शानदार व्यक्तित्व के धनी हैं जस्टिस, और ऐसे में उनका वहां तक पहुंचना कहीं ना कहीं ये भी मोटिवेशनल का प्रतीक भी है। ओपी चौधरी साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे, एसडीएम रह चुके हैं, उस पद पर उन्होंने सुशोभित रहे हैं और अब वो बीजेपी नेता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 नए जज आज शपथ लेने जा रहे हैं। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा, एडवोकेट केवी विश्वनाथन नए जज के तौर पर आज शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा और वरिष्ठ अधिवक्ता केवी विश्वनाथन को सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त किया है। शपथ ग्रहण आज सुबह 10:30 पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। ये भी आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 16 मई को सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट केवी विश्वनाथन और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने के लिए केंद्र से इसकी सिफारिश की थी। वहीं प्रशांत कुमार मिश्रा आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। वो छत्तीसगढ़ के ही रायपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने बीएससी के बाद गुरु घासीदास यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री भी हासिल की है। उन्होंने पहले रायगढ़ जिला अदालत में प्रैक्टिस शुरुआत की। बिलासपुर हाई कोर्ट में भी वकालत उन्होंने की है और साल 2005 में उनको छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का सीनियर वकील बना दिया गया। वो 2 साल तक छत्तीसगढ़ स्टेट बार काउंसिल के चेयरमैन भी रह चुके हैं। साल 2007 में एडवोकेट नियुक्त होने के बाद 10 दिसंबर 2009 में उनको हाई कोर्ट का जज बनाया गया। तो बता दें मिश्रा साहब किस तरह से थे, वो हमेशा लगातार लोगों को मोटिवेट करते रहे हैं, कानून विधा में माहिर रहे हैं और यही वजह है कि धीरे धीरे उनकी ख्याति इस तरह से बढ़ी कि आज सुप्रीम कोर्ट को के जज में उनकी नियुक्ति होने जा रही। छत्तीसगढ़ का भी नाम रोशन जो है वो आज उन्होंने किया है। इसके पहले बातचीत हो रही थी ओपी चौधरी साहब से, वो एसडीएम रह चुके हैं रायगढ़ के, वहां पर भी उनके साथ वो रहे और उन्होंने अपना वाकया भी, उनकी यादें भी ताज़ा की कि किस तरह से वो लोगों को मोटिवेट करते थे, कानून विधा की जानकारी जो है वो देते थे। उस समय तमाम वो जानकारियां देते थे और आज जब वो सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में नियुक्त हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रदेश का नाम भी रोशन कर रहे हैं। 10 दिसंबर 2009 में उनको हाई कोर्ट का जज भी बनाया गया। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने रायगढ़ जिला न्यायालय, जबलपुर हाई कोर्ट, वहीं जस्टिस प्रशांत मिश्रा ने सिविल, क्रिमिनल, रीट सभी पदों को सुशोभित किया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ की माटी पुत्र बनेंगे सुप्रीम कोर्ट में जज। गुरु घासीदास विश्वविद्यालय से एलएलबी की डिग्री उन्होंने हासिल की। 1987 को वकील के रूप में उन्होंने काम शुरू किया। रायगढ़ जिला न्यायालय, जबलपुर हाई कोर्ट, बिलासपुर हाई कोर्ट में उन्होंने प्रैक्टिस की। सिविल, क्रिमिनल, रीट सभी तरह के जस्टिस में उन्होंने काम किया। रायगढ़ जिले में उनका जन्म हुआ और बीएससी की उन्होंने पढ़ाई की। तो छत्तीसगढ़ प्रदेश के लिए भी आज गौरव का विषय है। आपको बता दें 1987 को वकील के रूप में उन्होंने काम करना शुरू किया और धीरे धीरे उनकी ख्याति इस तरह से बढ़ती गई और आज शपथ ग्रहण समारोह 10:30 पर आयोजित होगा।